कनेक्शन में बात होगी यूको बैंक से, जो कि एक सरकारी बैंक है और 1943 में गठित इस बैंक की देश में लगभग 3000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। हांगकांग, सिंगापुर में भी बैंक अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देती आई है। वहीं बैंक के तिमाही नतीजों की अगर हम बात करें तो एनआईआई इसके आधार पर देखा जाए तो 19.6% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, जबकि मुनाफा अगर हम देखें करीब 27% यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा गया है। अच्छे नतीजों को आखिर सपोर्ट कहाँ से मिला है? लोन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? सरकार के हिस्सा बिक्री को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है जो यहाँ दी जा सकती है? तमाम बातों पर राय मांगेंगे और हमारे साथ यूको बैंक के एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और नतीजों के लिए मुबारकबाद। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और क्वार्टर्स के लिहाज से हमने देखा गया है। निम्स यहाँ पे एक्सपैंड हो रहे हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर हम देखें तो वो काफ़ी हद तक कम रहा है। तो जिस तरह से नतीजे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें ग्रोथ ऑफ, अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी आती हुई हमने देखी है। तो जिस तरह से लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स इस क्वार्टर में आता हुआ हमने देखा है, क्या इसको आप सस्टेन करेंगे? क्या आने वाले तिमाहियों में इस आंकड़े को हम बरकरार देखेंगे? देखिए, इस क्वार्टर में हमारा जो निम है वो 3.10 से 3.17 पे इम्प्रूव हुआ है। इसमें हमने दो तीन फैक्टर्स पे काम किया है पूरी टीम ने। एक तो हमने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कंटेन किया है, एंड देन हमने जरूरत के हिसाब से ही डिपॉजिट उठाए हैं। हमारी डिपॉजिट की ग्रोथ भी 9% से ऊपर है, और हमने जहां जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली हमने लोन्स को भी रिप्राइस किया है। उसकी वजह से उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि हमारी यील्ड ऑन एडवांसेस एंड यील्ड ऑन फंड भी इम्प्रूव हुई है। तो आगे चल के हमारी कोशिश होगी, जो हमने गाइडेंस दी है भी, हमारा जो यील्ड ऑन निम 3 से 3.10 इसी के बीच में रहे। आने वाले टाइम में रेट कट की भी संभावना है, तो थोड़ा सा निम्स के ऊपर उसके इम्पैक्ट आएगा। बट हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा जो निम है वो 3 से 3.10 के अंदर बना रहे। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात कर लें तो क्लियरली यहाँ पर हायर रिकवरीज के चलते ये एक बहुत बड़ा एडिशन हमने होता हुआ देखा है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से लगभग 2700 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुँच गए हैं। जो गाइडेंस था वो लगभग 3000 करोड़ के आसपास का दिया गया था। लेकिन ये जो मोमेंटम है सर, सवाल इसी को लेकर है, क्या इस तरह के मोमेंटम को हम जारी रहता हुआ देखेंगे चौथी तिमाही में भी? क्या आपका जो रिकवरी गाइडेंस है इसको लेकर किसी भी तरह के रिवीजन की आप बात कहना चाहेंगे? क्या हमें समझना चाहिए कि आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमने इस वित्तीय वर्ष के शुरुआत में 3000 करोड़ की रिकवरीज की गाइडेंस दी थी, जिसके अगेंस्ट में क्वार्टर 3 तक हमने 2700 करोड़ की रिकवरीज कर ली है। क्वार्टर 3 में रिकवरी काफी अच्छी हुई है। कुछ रिकवरीज हमने क्वार्टर 4 में एक्सपेक्ट किया था, उनका रेजोल्यूशन क्वार्टर 3 में हो गया, तो हमारे पास रिकवरी आ गई। क्वार्टर 4 में हम एक्सपेक्ट करते हैं 500 से 700 करोड़ और रिकवरी आएगी। तो हमारा जो टोटल रिकवरी अनुमान है भी 3200 या 3300 या 3400 तक भी जा सकती है। देखिए सर, लोन बुक के लिहाज से भी अगर हम देखें, इसकी ग्रोथ के लिहाज से भी देखें तो क्वार्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। रैम सेगमेंट में हमने देखा है कि अच्छा खासा लीड एक दर्ज हुआ है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जो आपने भी कहा है, लगभग 62% के आसपास जो है रैम को आप रखना चाहेंगे अपनी पूरी बुक का। लेकिन क्या आप इसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि कॉर्पोरेट ग्रोथ बुक आपकी इसी तरह से आगे बढ़ेगी अब? देखिए, हमारी जो गाइडेंस थी लोन ग्रोथ की 12 से 14% की, और कॉर्पोरेट बुक की ग्रोथ हमारी वो 14%। हमारी रिटेल बुक की ग्रोथ अच्छी हुई है, 31% की ग्रोथ है। उसमें मुख्य दो कारण हैं। एक तो हमारा हाउसिंग लोन की ग्रोथ 20% के आसपास है, और व्हीकल लोन की ग्रोथ 51% के आसपास है। एमएसएमई की ग्रोथ 20%, एग्रीकल्चर की ग्रोथ 20% और एमएसएमई की ग्रोथ 13% के आसपास है। तो हमारी जो ग्रोथ है वो सभी सेगमेंट्स के अंदर प्रोपोर्शनेट है, और आगे चल के हम 62% रिटेल एग्री एमएसएमई का कंपोनेंट वो मेंटेन करने की पूरी वो रखेंगे, और कॉर्पोरेट ग्रोथ 38% है। इसी रेंज में 60 to 38 का मिक्स हम
बना के चलना चाहेंगे। सर एक बात बताइएगा, यहाँ पे अगर हम सीडी रेशियो की बात करें तो लगभग 75% ऑफ टोटल डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पर सिंगल डिजिट में रही है, लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर्स को देखें थोड़ा सा सबड्यूड ही रहा है लोन बुक ग्रोथ, क्योंकि सीडीज अगर हम देखें लगभग 75% तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिपॉजिट ग्रोथ कैसे वापस लाने को लेकर आप अपनी रणनीति बना रहे हैं? किसी भी तरह का कंस्ट्रेन लोन ग्रोथ को लेकर? देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ की गाइडेंस हमने 8 से 10% दी थी। अब पिछले 2 क्वार्टर से हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है हमारी गाइडेंस के तहत है, और इसके बावजूद भी हमने 75% के आसपास हमारी सीडी रेशो अब पहुंच गई है। तो कहीं पे भी रिसोर्सिस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और आगे चल के भी हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ लास्ट क्वार्टर आपने देखा होगा 10.5% के आसपास है, इस क्वार्टर हमारा 9.37 है। तो आगे चल के भी हमारा डिपॉजिट के ऊपर मोमेंटम बना रहेगा, और डिपॉजिट की वजह से कहीं पे भी कंस्ट्रेंट नहीं होगा डिपॉजिट ग्रोथ की। और क्योंकि हमारे पास एक और एवेन्यू है जहाँ पे हमारे पास एक्सेस एसएलआर सिक्योरिटीज भी हैं, जिसको हम जरूरत पड़ने पे हम यूज भी कर सकते हैं। और बैंक की तरफ से भी हमने कई नई इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जहाँ पे हमने डिपॉजिट को एक फोकस एरिया बनाया है, जो हमने जोनल रिसोर्स टीम बनाई है जोन्स के अंदर, जो फील्ड के अंदर कस्टमर कनेक्ट करेगी, कस्टमर से बात करेगी। और हेड ऑफिस के अंदर भी एक वर्टिकल है जोनल, हेड ऑफिस में रिसोर्स वर्टिकल है। तो रिसोर्सेज के ऊपर भी अब फोकस एक बार से आ गया है, क्योंकि अब हमारा जो डिजायर्ड सीडी रेशियो था 75 के आसपास हम पहुंच गए हैं, जो आज से 1 साल पहले 64-63 के आसपास होता था। और राइट, चलिए यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, सरकार की स्टेक सेल की लेकर जो बात है, इसको लेकर जो टाइमलाइन डिसाइड हुई है डाइवेस्टमेंट की, वो लगभग अगस्त 26 तक की डिसाइड हो रखी है। क्या इसको लेकर किसी भी तरह का अपडेट आपको मिलता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? किसी भी तरह के प्लान्स फंड रेज करने को लेकर, किसी भी तरह का फीडबैक इन्वेस्टर्स की तरफ से जो आपको शायद मिला हो अब तक? ये गवर्नमेंट ने हमें 2000 करोड़ की अप्रूवल दे दी है क्यूआईपी रेज करने की, जिसके लिए हमने बीआरएलएम लीगल काउंसिल वगैरह सारे अपॉइंट हो गए हैं। हमने रोड शो भी कुछ किए हैं, अभी पिछले जनवरी में भी किए हैं, दिसंबर में भी किए हैं। इन्वेस्टर से, म्यूचुअल फंड हाउसेज से हमने मीटिंग्स की हैं। अभी इस रिजल्ट के बाद अगेन हम लोग एक रोड शो फिर दोबारा करेंगे। तो जिस तरह से इन्वेस्टर कम्युनिटी का इंटरेस्ट है, मेरा ये मानना है कि हमारा 2000 करोड़ का क्यूआईपी हम लोग इसी क्वार्टर में ले आएंगे। इससे 3% गवर्नमेंट का स्टेक कम होगा, बाकी फिर अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लोग क्यूआईपी लाएंगे। चलिए अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और नतीजों के तमाम पैमानों पर हमसे विस्तार से बातचीत की।